आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं घड़ियाल न्यूज 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंसूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। एडवाइजर भटनागर ने पहलगाम का दौरा किया। कंटेम्प्रेरी जुडिशियल मौजू पर SKICC श्रीनगर में 2 रोजा इलाकाई कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। चीफ सेक्रेटरी ने नकल मकानी करने वाले कबायली खानदानों के लिए नकल हमल के इंतजामात का जायजा लिया। अब पेश है खबरों की तफसील। जस्टिस ASO का जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज SKICC श्रीनगर में जम्मू हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल की मौजूदगी में असरी अदालती तरक्की और कानून और टेक्नोलॉजी के जरिए इंसाफ को मजबूत बनाने के मौजू पर 2 रोजा नॉर्थ जोन 1 इलाकाई कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर राजीव राय भटनागर ने आज पहलगाम के मुख्तलिफ अवामी खिदमात के इदारों का दौरा किया, जिसमें उन्होंने उनकी कारकर्दगी और कामकाज का जायजा लिया। दौरे के दौरान मशीर भटनागर ने सब जिला अस्पताल पहलगाम का भी दौरा किया और अस्पताल की तरफ से अवाम को फराहम की जा रही सेहत की देखभाल की सहूलियात का जामा जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने पहाड़ी चरागाहों से गांव वापसी पर नकल मकानी करने वाले कबायली खानदानों को फराहम की जाने वाली नकल हमल की सहूलियात की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने नकल मकानी करने वाले कबायली खानदानों की तमाम मतलूबा सहूलियात और ट्रैफिक के हमवार इंतजाम के साथ बगैर किसी परेशानी के नकल हरकत की हिदायत की। हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवारा ड्योफोडे सागर दत्तात्रेय ने आज मिशन अमृत सर्वर प्रोग्राम के तहत तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लेने और ग्राम पंचायत तरक्याती मंसूबा 2023 से 24 की तैयारी के तरीकों पर तबादला ख्याल करने के लिए मुतलका अफसरान की मीटिंग तलब की। मीटिंग में बताया गया कि जिला के तमाम 24 ब्लॉक्स के लिए अमृत सर्वर पोर्टल पर 682 कामों की निशानदेही की गई है, जिनमें से 445 कामों पर अमल दरामद के लिए लिया गया है, जिनमें से अब तक 354 काम मुकम्मल हो चुके हैं। इस मौके पर DDC ने अफसरान पर जोर दिया कि वो मजीद जोश और लगन के साथ काम करें और तमाम जारी कामों को 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल करने को यकीनी बनाएं। JNK खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने आज पेंसिलगांव अखोखा पुलवामा का दौरा किया और मकामी रोजगार पैदा करने वाले यूनिट होल्डरों से बातचीत की। डिप्टी कमिश्नर बडगाम SF हामिद ने आज कॉन्फ्रेंस हॉल बडगाम में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी व डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी के इजलास की सदारत की। ARTO बडगाम मंजूर अहमद ने DC को जिला में तश्कील दी गई रोड सेफ्टी कमेटी के एजेंडे के मुताबिक काम की तफसीलात से आगाह किया। हमारे नुमाइंदे जहीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक गुरेज क्रिकेट लीग बगतूर का फाइनल मैच आज प्लेग्राउंड बगतूर में खेला गया, जो कि फौज की तरफ से मुनक्किद किया गया था। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने शिरकत की थी। इस मैच को देखने के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। मकामी लोगों का यही कहना है कि आज तक ऐसा और इतना अच्छा टूर्नामेंट यहाँ कभी नहीं खेला गया। इसके लिए लोगों ने फौज का बेहद शुक्रिया अदा किया। सरपंच कंदलवन, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फौज का, जो फौज हर बार यहाँ लोगों को मदद करती है। फौज के सहारे से यहाँ लोग रहते हैं। खासकर जो कल टूर्नामेंट हुआ बगतूर ग्राउंड में, इस टूर्नामेंट में जो प्रोग्राम बनाया था फौज ने, 13 कुमाऊं के CO साहब ने, इसका हम जिंदगी भर ये एक तारीख रह गई, क्योंकि 1947 से ऐसा टूर्नामेंट कभी नहीं खुला है। जो कल दिन में हुआ ये यादगार रहेगा इंशाल्लाह। और जो भी फौज हमारे लिए करती है इसका हम सराहना करते हैं। हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वजीर और BJP के कश्मीर अमूर के इंचार्ज सुनील शर्मा ने आज कहा कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह बालतरतीब 1 और 2 अक्टूबर को जम्मू व कश्मीर के राजौरी और बारामूला अजला में मेगा रैलियों से खिताब करेंगे। उन्होंने कहा कि अमित शाह 2 अक्टूबर को बारामूला कस्बे में एक मेगा रैली भी निकालेंगे, जिसमें न सिर्फ शुमाली कश्मीर बल्कि पूरी वादी से लोग शिरकत करेंगे। शर्मा ने मजीद कहा कि अमित शाह वादी में जम्मू व कश्मीर वक्फ बोर्ड के जरिए तामीर किए जाने वाले कैंसर अस्पताल का भी संग बुनियाद रखेंगे। कश्मीर का हर व्यक्ति, चाहे बुजुर्ग है, चाहे जवान है, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपार विश्वास और अपार आस्था रखते हैं। उसी को एक शेप देने के लिए
और उस विश्वास तथा उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए एक तरफ से जहां केंद्रीय सरकार दिन रात मेहनत कर रही है, वहीं पे जम्मू वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उन सब चीजों की असेसमेंट करने के लिए, सिक्योरिटी सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए और आम जनमानस के साथ, आम जनता के साथ रूबरू होने के लिए, प्रत्यक्ष डायरेक्ट संवाद के लिए देश के आदरणीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी 1 अक्टूबर को यहां पधार रहे हैं और पार्टी कश्मीर यूनिट ने, कश्मीर इकाई ने एक फैसला लिया है कि पूरे कश्मीर से आम जनता का संवाद एक रैली के रूप में करेंगे, जो रैली बारामुल्ला में होगी और इसी इकाई ने समय तथा स्थान भी तय किया है। 11 बजे बारामुल्ला के टाउन में। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक कैंडल गार्डन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने जिला बांडीपुरा के इलाके गुंजागीर सोनावारी में एक रोजा बिजनेस फेयर प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम के दौरान सब्जियों, फलों, तैयार मलबूसात, जूते, खिलौने की अशिया, स्टेशनरी और दीगर खाने की काबिल अशिया का सेट एक सरगर्मी के हिस्से के तौर पर मौजूद था, जिसका मकसद उन्हें पैसे की कदर सिखाना था। प्रोग्राम में कुछ तलबा बेचने वाले थे और कुछ खरीदार थे। सरगर्मी के दौरान कैंडल गार्डन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गुंजागीर के तलबा सौदेबाजी के फन से आशना हुए। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा में म्यूनिसिपल कमेटी सिंबल की नायब सदर गुलशना बेगम आज फ्लोर टेस्ट के दौरान तहरीक अदम एतमाद हार गई। फ्लोर टेस्ट की जरूरत उस वक्त पड़ी जब कम से कम 7 काउंसलर्स ने नायब सदर को अपनी अक्सरियत साबित करने का चैलेंज दिया, जिसके बाद आज तहरीक अदम एतमाद की तारीख तय की गई। कुल 13 में से कम 7 काउंसलर्स ने मुबैना तौर पर गैर तसल्ली बख्श होने पर नायब सदर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो 20 सितंबर को जो फ्लो टेस्ट हुआ, उसमें जो चेयरमैन साहब जहांगीर अहमद डार साहब था वो माइनॉरिटी पे आ गए और हम मेजॉरिटी में आ गए। उस वक्त यानी वो 0 पे आ गया और हमने 7 वोट हासिल किए, 7 आ गए और वो 0 पे आ गए। उसने अपनी मेजॉरिटी यानी अपनी असलियत साबित नहीं कर दी। चूँकि आज 24 सितंबर है 2022, आज जो गुलशन आरा वाइस प्रेसिडेंट की उसके खिलाफ हमने जो किया था ना वो अदम एतमाद, आज हमने भी 7 वोट हासिल किए और वो भी 0 पे आ गई और वो 0 पे आ गई। उसने अपनी मेजॉरिटी साबित नहीं कर दी। कि तरक्की और खुशहाली का राज अमन में मुज़मिर है। जमहूरियत आवाम के लिए और आवाम के ज़रिए होती है। हम इक्वलिटी चाहते हैं, मसावी हुकूक चाहते हैं, इक्वल राइट्स, इक्वल डेवलपमेंट। चूँकि जैसा कि आप जानते हैं कि लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं, लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चूँकि आवाम से गुजारिश है कि वो भी इसमें अपना खासा रोल निभाए, चूँकि हमारे आवाम का सपोर्ट है और इसलिए हमने ये अदम एतमाद किया है। मैं सबसे पहले गुजारिश करता हूँ और डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर ओएस साहब से और इलेक्शन कमिश्नर साहब से बिलखुसूस इन्हीं से मैं गुजारिश करता हूँ, मोहतबना गुजारिश करता हूँ कि ये इलेक्शन जल्दी करवाए, ताकि लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, ताकि लोगों का मुश्किलात का अजाला हो जाए। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिला के हारीपुरा अतवातो गांव के रिहायशियों को इलाके में सड़क राबता न होने की वजह से बेहद मुश्किलात का सामना है। इलाके के मकामी बाशिंदों ने जम्मू कश्मीर न्यूज सर्विस को बताया कि सड़क राबता न होने की वजह से बांडीपुरा के बालाई इलाकों में वाका गाँव हरीपुरा अतवातो के बाशिंदे 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर हैं। इस दौरान मखीनों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जिला इंतजामिया बांडीपुरा से उनकी हकीकी शिकायत पर जल्द से जल्द गौर करने की अपील की। मगर लफ्ज सोन कम कर वो तु आज आमत वो तुज मेहरबानी अगर गो सान सड़क कह
बेमार पेवान खखर वालन मगर तमन डांडन तुल फोटो तुम तो त्राय मीडिया वालों थो दबा दबाई बुझता वनस वो न DC साहब छाना न कह छाना वनस शुद्ध मोदी तो गवर्नल छाना। हमने बहुत बार तकरीबन आज 10 साल से हम रोड के लिए लड़ रहे हैं, कभी DC ऑफिस में, कभी तहसील ऑफिस में, कभी BDC DDC चेयरमैन के पास, लेकिन आज तक ये मसला हल नहीं हुआ, ना ही आज तक हमें रोड मिला है, ना ही बना है। बहुत सारा पैसा ब्लॉक डेवलपमेंट ने भी इस पर खर्च करना चाहा, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे रोड का ज़ाती मसला है, हमारी यही रिक्वेस्ट है DC साहब से वो खुद इस मसले को जांच पड़ताल करके हमें इस मुसीबत से बाहर निकाले, ताकि हमारे जो देखो आप देखिए यहाँ पे हमारे बुज़ुर्ग माएँ बहनें हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, बीमार यहाँ पे कोई होता है उसको कंधे से उठा के लेना पड़ता है तकरीबन 2 किलोमीटर नीचे, फिर वहाँ पे गाड़ी में भरना पड़ता है। और ये हमारे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, आप मेरे पीछे जो बच्चे देख रहे हैं, इनको यहाँ से बनकूट स्कूल जाना पड़ता है, किसी को यहाँ से फजलपोरा जाना पड़ता है, लेकिन उससे सुबह 6 बजे घर से निकलना पड़ता है, तभी तो रास्ते का पैदल सफ़र काट के वो स्कूल पे टाइम पे पहुँच जाती है। अगर ऐसा नहीं होगा, कभी कभार इनको रास्ते में ही रात लग जाती है तो रास्ते में ही रुक जाती है, उनके माता पिता जो होते हैं वो परेशान होते हैं। हमारी यही गुजारिश होगी कि इंशाअल्लाह रहमान आपके चैनल के माध्यम से मैं आज इस यकीन के साथ यहाँ पे बैठूँगा, क्योंकि आप हमारी ये फरियाद DC साहब तक पहुँचाएँगे और उससे आगे भी पहुँचाएंगे, जहाँ तक कि आपके चैनल का ये प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे ये प्रोग्राम चलेगा इंशाअल्लाह रहमान। और इसी उम्मीद के साथ आपसे भी विदा लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक टैगोर हॉल श्रीनगर में आज वादी के मारूफ टेलीविजन और रेडियो अदाकार और शायर फारूक आफाक की पहली बरसी पर उन्हें याद किया गया। तकरीब के आगाज में उमर इम्तियाज ने फारूक आफाक के ईसाले सवाब के लिए फातिह खानी की। तकरीब पर वादी के मारूफ गुलकार राजा बिलाल और कैसर निजामी ने फारूक आफाक के कलाम को पेश करके उन्हें खराज पेश किया। तकरीब पर उनका उर्दू शायरी मजमुआ रोशनी से उजरा की गई। तकरीब पर बशीर बडगामी, फयाज दिलबर, मुश्ताक बर्ग, अयाश आरिफ, उमर इम्तियाज ने फारूक आफाक के फ़न के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ असरार नाज़की ने अंजाम दिए, जबकि मारूफ ब्रॉडकास्टर ज़हूर जाहिद ने मेहमानों और शुरकाए महफिल का शुक्रिया अदा किया। आज हम यहाँ जमा हुए थे अपने एक अज़ीज़, अपने एक दोस्त मरहूम फारूक आफाक को उनकी पहली बरसी पे अपने अकीदत के फूल, अपने मोहब्बत का इजहार करने के लिए और उनको याद करने के लिए। देखिए, दुनिया में रहना किसी ने नहीं है, सब ने जाना है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ऐसे वक्त पे या ऐसे हिसाब में चले जाते हैं कि जब उनके सब साथी, उनके हम असर लोग वहीं रहते हैं, तो एक उनमें से उड़ के, एक परिंदा, एक कबूतर उड़ के चला जाता है, तो बस बाकियों के दिल पे कुछ अजीब कैफियत गुजरती है। बाकी सब लोग अभी काम कर रहे हैं, फारूक साहब भी कर रहे थे जब तक वो हमसे जुदा नहीं हुए। हमें उनके जाने का बहुत दुख है और बहुत बड़ा नुकसान भी है हमारी फ्रेटर्निटी को। मैं अल्लाह ताला से गुजारिश करूँगा कि उनको करवट जन्नत नसीब दे और वो जहाँ भी हैं वहाँ अल्लाह ताला उनको सुकून दे, उन पर रहम करे। हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक आज व्हाइट ग्लोब ने वुमेंस कॉलेज श्रीनगर के कैंपस में वुमेंस स्टडीज सेंटर के इश्तराक से एक सेमिनार कूरछा नूर का इनेकाद किया, जिसका मकसद कॉलेज की तलबात को घरेलू तशद्दुद के खिलाफ उनके हकूक़ के बारे में आगाह करना था। चेयरमैन और चेयरपर्सन एडवोकेट सैयद जुनैद सादात और एडवोकेट शेख सबा ने इस हकीकत पर जोर दिया कि घरेलू तशद्दुद एक संगीन किस्म का तशद्दुद है जिसे हल करने की अशद ज़रूरत है। व्हाइट ग्लोब की चेयरपर्सन, जो आज का हमारा ये सेमिनार है, ये रिगार्डिंग है कि हम अपनी बच्चियों को अवेयर कर सकें वुमेन राइट्स के बारे में और डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। व्हाट आर द मीन्स, व्हाट आर द रेमेडीज़ एंड व्हाट आर द इंस्टीट्यूशंस जहाँ उनको जाना चाहिए, जहाँ से उनको जस्टिस मिले, और हम उनको ये समझा पाएँ कि उनको अपने ऊपर ये जुल्म नहीं होने देना, बिकॉज एज अ फीमेल दे आर द वन जो सोसाइटी एक्चुअली चलाती हैं, तो उन पे जुल्म होना बहुत ही गलत है। तो उनको हम समझाना चाहते हैं कि दे शुड नॉट लेट एनीबडी अब्यूज़ देम फिज़िकली और इमोशनली, और किसी भी किस्म का उन पे डोमेस्टिक वायलेंस ना हो। वो हमारे पास आ सकते हैं, अगर खुदा न खास्ता किसी पे हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस, इनकी नॉलेज में है या कहीं इनके नेबरहुड में है, तो वो हमारे को अप्रोच कर सकते हैं। Crimes against women
बढ़ता जा रहा है, पहले भी था। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन कम रिपोर्ट किया जाता था, अंडर रिपोर्टिंग होती थी, बट होता था बहुत ज़्यादा, बिकॉज औरतें इतनी वेल एजुकेटेड नहीं थी, फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी, किसी ना किसी पर आवाज़ नहीं उठा सकती थी। बट विद द चेंज इन टाइम्स, आप प्रेजेंट टाइम्स की अगर बात करें तो काफ़ी लेडीज़ एजुकेटेड हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है, अपने हकूक़ के बारे में जानती है, आवाज़ उठाती हैं, तो आगे बढ़कर आती हैं, विच कॉजेज रिपोर्टिंग ऑफ दीज क्राइम्स। वस्ती कश्मीर के बडगाम जिला के जंगलाती इलाके में आज एक 32 साला शख्स की मौत उस वक्त हुई जब वो एक दरख्त काट रहा था। ज़राए के मुताबिक एक शख्स जिसकी शिनाख्त मोहम्मद रफीक खोकर वल्द हबीबुल्ला खोकर के नाम से हुई है, जो कि कोकरबाग खाकर रिहायशी है, जिला के जंगल के कंपार्टमेंट नंबर 28 में एक दरख्त काट रहा था। जंगल का जो दरख्त वो काट रहा था वो उस पर गिरा और मौके पर ही मर गया। दरअसल पुलिस ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, शब बखैर।